नवरात्रि के छठे दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। हमारे इस वीडियो में आप आज जानेंगे माता रानी की पूजा विधि, मंत्र, कथा और आरती के बारे में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से भक्त को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की शीघ्र प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के आश्रम में देवी कात्यायनी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना था और इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हों तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है और माता के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। आज 27 मार्च 2023 दिन सोमवार माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है और माता रानी का मंत्र है ओम कात्यायने नमः। माता रानी को नीले रंग का फूल बहुत अधिक प्रिय है। देवी कात्यायनी का स्वरूप आपको बता देते हैं। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी भी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी की दाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि व्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर व्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। अब आइए भक्तों, आपको देवी कात्यायनी की कथा सुनाते हैं। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा और कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के घर देवी ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक माँ दुर्गा की कठिन उपासना की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनकी पुत्री बनकर उनके घर जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर माँ भगवती ने देवी कात्यायनी के रूप में महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाने लगा। देवी कात्यायनी ने कई दानवों, असुरों और पापियों का वध किया है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति का मन आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि आपको बताते हैं। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात चौकी पर माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर गंगा जल से माता को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को रोली और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी कात्यायनी को फूल अर्पित करें और उन्हें शहद का भोग लगाएं। अंत में घी के दीपक और धूप से माँ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। माँ कात्यायनी के कुछ ध्यान मंत्र हैं, आपको सुनाते हैं। इनको ध्यान से सुनिएगा और हमारे साथ इनको उच्चारित भी करिएगा। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्ध कशेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी स्वर्णवर्णा आज्ञा चक्र स्थिताम षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीत कराम शंख पदधराम कात्यायन सुता भजामि पटाम्बर परिधानाम स्मेर मुखी नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिड़ी रत्न कुंडल मणिताम। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद में माँ कात्यायनी की आरती करनी चाहिए। बोलिए माँ कात्यायनी मैया की जय। बोलिए माँ वैष्णो मैया की जय। बोलिए माँ दुर्गा की जय। सभी भक्तों को जय माता दी।